सामने जो प्लांट देख रहे हैं इसे कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा का प्लांट कहते हैं। इसे आमतौर पे ड्रेसिना महात्मा या फिर साधारण ड्रेसिना के नाम से भी जानते हैं। इसके पौधे सदाबहार होते हैं, बिना ग्रोथ रोके ये साल भर बढ़ते हैं। पौधे के जो लाल और हरे पत्ते हैं ये पौधे के मुख्य अट्रैक्शन हैं। पौधा इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पे ग्रो हो जाता है। साथ ही में पौधे को ना के बराबर देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी खूबियों के साथ पौधे को आमतौर पे घरों में और बागीचे में सजावटी पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे को आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। आज से 3 साल पहले मैं इस पौधे की कटिंग लेकर आया था और उसी कटिंग से मैंने कई सारे पौधे बना लिए हैं। पौधे की कटिंग सालों भर लगाई जाती है और ग्रो भी हो जाती है, लेकिन सर्दियों में पौधे की ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, जिसके कारण पौधे में रूट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी इसकी कटिंग कभी भी लगाई जा सकती है। अब देखो, पौधे की कटिंग 3 तरह से लगाई जाती है। पहले में जो पौधे के नीचे नए पौधे निकल आते हैं उन्हें अलग करके नया पौधा बना लिया जाता है। दूसरे तरीके में पौधे के जो ऊपर सूट वाले हिस्से होते हैं वहाँ से कटिंग ली जाती है। और तीसरे तरीके में पौधे की डालियों की कटिंग बनाकर लगाई जाती है। तीनों में कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो आप क्या करना कि एक एक करके तीनों को ट्राई करना, जो आपको आसान लगे आप उसे आगे फॉलो कर सकते हो। हमारे पौधे के नीचे नए छोटे छोटे ढेर सारे पौधे निकल आए हैं, तो फिलहाल हम अभी इन्हें अलग करेंगे और इनकी कटिंग लगाएंगे। पौधे को देख सकते हो, पौधे में कई सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं और पौधा काफ़ी घना लग रहा है। शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में हमने जब इसकी कटिंग लगाई थी तो इसमें केवल एक ही डाली थी, तो मैंने ऊपर से उसकी डाली को काट दिया और उसकी कटिंग लगा ली। तो ऐसे में मेरे पास एक और पौधा तैयार हो गया और जो नीचे डाली बची हुई थी उसमें से कुछ टाइम बाद अलग अलग नए नए सूट्स निकल आए। तो ये तरीका आप ट्राई कर सकते हो और अपने पौधे को भी घना बना सकते हो। फिलहाल जो छोटे छोटे पौधे निकले हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें निकालते समय थोड़ी बहुत इसके साथ रूट्स भी निकल आएँ तो बेहतर रहेगा। और कटिंग में जड़ें नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग आसानी से फिर भी लग जाएगी। आमतौर पे आपने सुना होगा कि दूसरे पौधे जैसे कि गुलाब या फिर गुड़हल में कहा जाता है कि जब आप उसकी कटिंग लगाएं तो पेंसिल की मोटाई की कटिंग आप लें या फिर पेंसिल की मोटाई से थोड़ी सी पतली आप कटिंग लें। लेकिन इस पौधे में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप जैसी चाहे वैसी कटिंग ले सकते हैं। किसी भी मोटाई की कटिंग ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखना है कि जो नए अंकुरन होते हैं जिसमें अभी केवल पत्ते ही होते हैं, कोई भी स्टेम नहीं बनी होती है, उनको छोड़कर आपको किसी भी तरह की कटिंग आप ले सकते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे कटिंग्स थे हमने सभी को निकाल लिया है। अब जो बड़े मोटे कटिंग हैं हम उन्हें ले रहे हैं। तो हमारे पौधे में जितने कटिंग बन पड़े थे हमने सभी को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो, एक साइड हमने यहाँ पे छोटे पौधों को निकाला है और दूसरी साइड हमने यहाँ पे मोटी डाली वाले पौधों को निकाला है। तो सभी तरह के कटिंग आसानी से लग जाते हैं। और अगर बरसात का मौसम हो तब तो कटिंग के फेल होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसकी कटिंग किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके लिए आप रेत, कोकोपीट या फिर केवल मिट्टी, कैसे भी सोइल मीडिया का चुनाव कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 3 तरह के सोइल मीडिया का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर केवल कोकोपीट है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोकोपीट और मिट्टी का मिक्सचर लिया है। ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था तो मैंने उसी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है। और तीसरा जो हमारे पास गमला है मिट्टी का, इस पर मैंने केवल मिट्टी का इस्तेमाल किया है। तो हम तीनों तरह के सोइल मीडिया में इसकी कटिंग लगाएंगे और आपको बताएंगे। जब आप पौधों की कटिंग लगाएं तो ध्यान रखें कि कटिंग में से रूट डेवलप होना रहता है। तो ऐसे में आप जो मिट्टी का चुनाव करें ये ज़्यादा हार्ड ना हो, मुलायम मिट्टी हो और हल्की मिट्टी हो तो बेहतर होता है। तो बस आपको अपना गमला लेना है मिट्टी से भरा हुआ और उसमें आपको अपनी जो कटिंग है उसे अच्छे से धंसा देना है। यहाँ पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी कटिंग सीधी लगी होनी चाहिए और दूसरी आपकी जो कटिंग हो ये मिट्टी के अंदर कम से कम 2 से 3 इंच ज़रूर धंसी होनी चाहिए। तो बस आपको इस तरह से कटिंग लगाना है और इसके बाद आपको इसमें अच्छे से पानी देना है। पौधों में पानी देने के बाद आप अपने पौधों को एक साइड अलग रख दें ताकि आपके पौधे बार बार डिस्टर्ब ना हो, बार बार अपनी जगह से ना हिले। ऐसा करने से आपके जो पौधे होते हैं इनमें जल्दी रूटिंग स्टार्ट होती है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आप जब इनकी कटिंग लगाते हैं तो इन्हें डायरेक्ट धूप में ना रखें। डायरेक्ट धूप में रखने से कभी कभार कटिंग सूखने लगती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि इन्हें ऐसी जगह पर रखें जहाँ इन्हें केवल सूरज की रोशनी मिले, डायरेक्ट धूप इनके ऊपर ना पड़े। 15 से 20 दिनों के अंदर हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आप इन्हें अलग अलग गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
दोस्त आज 17 दिन बाद का अपडेट दे रहा हूँ। आप देख सकते हो कि जो कटिंग हमने लगाया था इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप अंदर की तरफ देख सकते हो कि नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। हमने आपके सामने ये 6 कटिंग्स लगाया था, लेकिन इनके अलावा जो मोटे कटिंग्स थे उसी दिन हमने इनको ये छोटे छोटे कप्स में लगा दिया था। तो देख सकते हो इनके अंदर अभी रूट्स आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लमसम 15 से 20 दिन के अंदर आपकी जो कटिंग है इनमें रूट्स आना शुरू हो जाता है। और हमने जितने भी कटिंग्स यहाँ पे ग्लास में लगाए थे, ट्रांसपेरेंट ग्लास में लगाए थे, इनके अंदर हमें क्लियरली रूट्स दिख रहे हैं। ग्लास में हमने जितनी कटिंग्स लगाई थी ये सभी सक्सेसफुल हो गई हैं, इनके अंदर रूट्स आ गई हैं। फ़िलहाल जो हमारे पास गमलों में हमने कटिंग लगाई थी यकीनन इनके अंदर भी रूट्स आ गई होंगी। कोकोपीट में जो हमने पौधे लगाए थे आप देख सकते हो इसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो गई है और हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो गई है। अब हम इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इन्हें हम नए गमले में लगा लेंगे। कटिंग सक्सेसफुल होने के बाद आप चाहो तो आप इन्हें इंडिविजुअल गमलों में या फिर डायरेक्ट इन्हें ज़मीन में भी लगा सकते हो। तो हमने काफ़ी आसानी से इन पौधों की कटिंग लगाई और ढेर सारे इनके अलग अलग पौधे तैयार कर लिए हैं। आगे किसी और वीडियो में इनके केयर एंड टिप्स के बारे में बात करेंगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है।